फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम 3 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 121 से लेकर 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें जो भी प्रश्न बताऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे लगातार बने रहे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मंडार पर्वत स्थित है? ए गया, बी बांका, सी जमुई, डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बांका। तो बिहार के बांका जिले में मंडार पर्वत स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 122 नंबर प्रश्न है। बिहार का राजकीय कैलेंडर किस भाषा में प्रकाशित होता है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी हिंदी, डी मैथिली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हिंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो बिहार का राजकीय कैलेंडर हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 123 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस स्थान पर केसरिया स्तूप स्थित है? ए वैशाली, बी चंपारण, सी पूर्वी चंपारण, डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 124 नंबर प्रश्न है। बिहार में अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए चंपा, बी वैशाली, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चंपा। तो अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, चंपा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 125 नंबर प्रश्न है। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ए इंद्रपुरी, बी वाल्मीकि नगर, सी हाथीदा और डी फरक्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंद्रपुरी। तो बिहार का सबसे बड़ा बांध जो है इंद्रपुरी है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 126 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस जिले में साबरमती आश्रम चंपारण सत्याग्रह स्थल स्थित है? ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर, डी सीतामढ़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो मोतिहारी हो जाएगा, यानी कि मोतिहारी में साबरमती आश्रम स्थित है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मोतिहारी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 127 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस जिले में तारापीठ स्थित है? ए गया, बी रोहतास, सी औरंगाबाद, डी बांका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बांका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। तो बांका में तारापीठ स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बांका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 128 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस स्थान पर जलालगढ़ किला स्थित है? ए पूर्णिया, बी अररिया, सी कटिहार, डी किशनगंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पूर्णिया हो जाएगा, यानी कि पूर्णिया में जलालगढ़ किला स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पूर्णिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 129 नंबर प्रश्न है। बिहार का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी जैन, सी हिंदू, डी सिख। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो जैन हो जाएगा, यानी कि पावापुरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, जैन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 130 नंबर प्रश्न है। बिहार में सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ए पटना, बी दरभंगा, सी गया और डी मुजफ्फरपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दरभंगा। तो बिहार में दरभंगा को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि दरभंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 131 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखने से पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और हमें जो है वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे और हम इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो 131 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? ए कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य, बी वाल्मीकि अभ्यारण्य, सी भीम बांध अभ्यारण्य और डी कैमूर अभ्यारण्य।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, यानी कि 131 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, भीम बांध अभयारण्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का जो 132 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है? ए रोहतास, बी सासाराम, सी कैमूर और डी बक्सर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, यानी कि सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, सासाराम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 133 नंबर प्रश्न है, खगोल वेधशाला किस शहर में स्थित है? ए पटना, बी गया, सी नालंदा, डी दरभंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना, यानी कि खगोल वेधशाला जो है पटना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का जो 134 नंबर प्रश्न है, हजारीबाग किस प्रकार के स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ए ऐतिहासिक, बी धार्मिक, सी वन्यजीव और डी पर्यटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वन्यजीव। तो हजारीबाग जो है वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वन्यजीव। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 135 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे लंबा नदी कौन सी है? ए गंगा, बी कोसी, सी सोन, डी गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो गंगा हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 136 नंबर प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ए 1917, बी 1920, सी 1902, डी 1912। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 137 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले को लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? ए पटना, बी भोजपुर, सी मोतिहारी, डी नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो भोजपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भोजपुर। तो लिट्टी चोखा जो है वो भोजपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 138 नंबर प्रश्न है, मुंगेर जिले में किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जिला जो है किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इस्पात उद्योग हो जाएगा, यानी कि मुंगेर जिला जो है इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, इस्पात उद्योग। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 139 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चूना पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए वैशाली, बी गया, सी पटना और डी रोहतास। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो रोहतास हो जाएगा, यानी कि चूना पत्थर उद्योग के लिए रोहतास जिला जो है प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रोहतास। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 140 नंबर प्रश्न है और आज का यह आखिरी या अंतिम प्रश्न है। तो इसको देखते हैं, बिहार का किस जिले को सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है? ए मुंगेर, बी बेगूसराय, सी समस्तीपुर, डी बांका। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो मुंगेर हो जाएगा, यानी कि सिल्क उद्योग के लिए मुंगेर को जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, मुंगेर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जो 141 से 160 प्रश्नों का सेट होगा, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।